नमस्कार। भारत ने बनाई ऐसी तकनीक, पूरी धरती बनी बैटरी। अब बिजली लो फ्री, पेट्रोल डीजल का खेल खत्म। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया का बदला पूरा नक्शा। जी हाँ दोस्तों, भारत पेट्रोल डीजल का खेल खत्म करने के लिए एक ऐसे मैदान में कूद पड़ा है जो चाइना को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। आज जिस तरीके से भारत ग्राउंड के ऊपर काम करना शुरू किया है, इसके बारे में आज से कुछ सालों पहले सोच पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। और हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भारत अब उन बेसिक चीजों पर फोकस करना शुरू कर चुका है जिसके बेसिस पर आज चाइना इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर चुका है। और हम तारीफ करेंगे भारत के हर उस नागरिक की जो इस पहल में अपना योगदान दे रहा है। आज जिस तरह पूरी दुनिया पेट्रोल डीजल के अल्टरनेटिव ढूंढ रही है और पेट्रोल डीजल बेस्ड व्हीकल्स से शिफ्ट होकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में नए नए इनोवेशन कर रही है, उसमें भारत का ये कदम मील का पत्थर साबित होने वाला है। पेट्रोल डीजल से फैले पॉल्यूशन ने पूरी दुनिया को पतन की ओर ढकेल दिया है, लेकिन अब भारत की ये पहल पुनर्जन्म देने का काम करेगी। भारत ने जो ये तकनीक विकसित किया है, अभी तक इसमें चीन शहंशाह बना बैठा था। पूरी दुनिया में चीन की मोनोपोली चलती थी और तो और चीन इस तकनीक के बदौलत बड़े स्केल पर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करके दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करके धड़ल्ले से पैसा छाप रहा था। कई देशों के पास लिथियम के कुछ भंडार होने के बावजूद भी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ चीन पर डिपेंड थे। इनमें भारत भी शामिल था क्योंकि भारत में भी कई जगह लिथियम के कुछ भंडार मिले हैं, लेकिन इस तकनीक के बिना भारत बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करने में मजबूर था। लेकिन अब भारत ने ये तकनीक बनाकर चीन के बैटरी इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम किया है और ये सब भारत के आत्मनिर्भरता की ताकत की वजह से संभव हो पाया है। तो दोस्तों, आगे वीडियो में जानेंगे कि ये कौन सी तकनीक है जिसके बिना लिथियम आयन बैटरी और सोडियम आयन बैटरी को बनाना नामुमकिन है। साथ साथ ये भी जानेंगे कि इससे 140 करोड़ भारतीयों को क्या फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों, भारत के अंदर अब लिथियम आयन और सोडियम आयन सेल्स के लिए बैटरी फाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जा रही है और लिथियम आयन बैटरी को मैन्युफैक्चर करने की ये बैकबोन मानी जाती है। आज के समय में किसी भी देश के पास चाहे भारी मात्रा में लिथियम मौजूद ही क्यों न हो, उसके बाद भी अगर आपके पास बैटरी फाइल्स को मैन्युफैक्चर करने की टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप बड़े स्केल पर लिथियम आयन बैटरी या फिर सोडियम बैटरीज को डेवलप नहीं कर सकते हैं। लेकिन खुशी की बात तो यह है कि भारत के पास इस समय दुनिया की हर एक बैटरी को बनाने की तकनीक मौजूद है। इसमें से कई टेस्टिंग फेज में है और कई बड़े स्केल पर ग्राउंड पर काम करना शुरू कर चुकी है। अगर बैटरी फाइल्स की बात करें तो बैटरी फाइल एक बहुत पतला लेयर होता है जिसे यूजुअली एल्युमिनियम से बनाया जाता है। इसकी खास बात यह है कि ये कंडक्टिव होता है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरह से कंडक्ट करता है। इस लेयर का मेन रोल होता है बैटरी को प्रोटेक्ट करना और उसकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना। बैटरी फॉइल काम कैसे करता है जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, बैटरी फॉइल का प्राइमरी काम होता है इलेक्ट्रिक करंट को स्टोर किए गए केमिकल्स तक पहुंचाना। ये एक तरह का इंसुलेटर का भी काम करता है जिससे बैटरी के पार्ट्स एक दूसरे से अलग रहें। ये फॉइल बैटरीज को लाइट वेट और एफिशिएंट बनाता है। इसके बिना बैटरीज का वेट बढ़ जाता है जिससे व्हीकल्स की परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ता है। दोस्तों, आज की बड़ी खबर की बात करें तो दुनिया के सबसे बड़ी एल्युमिनियम रोलिंग और रिसाइकलिंग कंपनी हिंडाल्को ग्रुप, जो आदित्य बिरला ग्रुप का एक हिस्सा है, ने हाल ही में भारत के अंदर एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी फॉइल यूनिट को सेटअप करने जा रही है, जहां पर लिथियम आयन बैटरी और सोडियम आयन बैटरी के लिए बैटरी फाइल्स को तैयार किया जाएगा। बैटरी फाइल तैयार करने में कुछ खास टेक्निक्स और प्रोसेस का इस्तेमाल होता है जिससे ये फॉइल हाई परफॉर्मेंस बैटरीज के लिए सुटेबल हो। सबसे पहले एल्युमिनियम शीट्स लेते हैं क्योंकि बैटरी फॉइल का मेन मटेरियल एल्युमिनियम होता है। ये शीट्स थिन होती है ताकि फॉइल भी पतली और लाइट वेट बने। एल्युमिनियम शीट्स को क्लीन किया जाता है ताकि किसी भी तरह के कंटेमिनेंट्स न रहें। फिर प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस में शीट्स को एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन में डुबो दिया जाता है जिससे उसका सरफेस और भी रिएक्टिव बन जाता है। इसके बाद शीट्स को एक कोटिंग प्रोसेस से
गुजारा जाता है। इस प्रोसेस में सीड्स को किसी स्पेसिफिक कोटिंग मटेरियल से कवर किया जाता है। ये कोटिंग फॉइल को कंडक्टिव बनाता है और उसे कोरोजन से भी बचाता है। कोटेड एल्युमिनियम सीड्स को रोलिंग मिल में पास किया जाता है। इसमें सीड्स को एक बराबर थिकनेस और यूनिफॉर्म शेप में कन्वर्ट किया जाता है। ये एक क्रूशियल स्टेप है क्योंकि फॉइल का फाइनल स्ट्रक्चर इसमें शेप लेता है। उसके बाद सीड्स को एनलिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जो कि एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, जिसमें एल्युमिनियम सीड्स को हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है और फिर धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाता है। इससे सीड्स का स्ट्रक्चर और भी मजबूत होता है। आखिरी में बनाई गई फॉइल्स को थ्रो इंस्पेक्शन के लिए चेक किया जाता है। इसमें थिकनेस, कंडक्टिविटी और अदर क्वालिटी पैरामीटर्स को वेरीफाई किया जाता है। जिस तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है, हिंडाल्गो की इस नई यूनिट से न केवल लोकल मार्केट को बेनिफिट होगा, बल्कि ये ग्लोबल मार्केट में भी एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बन सकता है। इससे भारत का नाम ईवी टेक्नोलॉजी में और भी मजबूत होगा। ये यूनिट उड़ीसा में सेटअप किया जाएगा। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर उड़ीसा ही क्यों चुनी गई? तो आपको बता दें कि इसके पीछे का असल कारण है उड़ीसा के स्ट्रेटेजिक लोकेशन और स्टेट गवर्नमेंट के प्रोएक्टिव अप्रोच। ये यूनिट न केवल जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगी, बल्कि लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट देगी। आखिर गवर्नमेंट ईवी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा इतना ज्यादा क्यों दे रही है? तो बता दें कि ईवी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी फायदेमंद है। इसके थ्रू पॉल्यूशन कम होती है और हम सस्टेनेबल तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का आनंद ले सकते हैं। हिंडाल्को का ये कदम भी इस दिशा में एक प्रशिक्षित कदम है। इस यूनिट में जो टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स यूज होंगी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड होंगी। इससे न केवल प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव होगी, बल्कि हम अपने टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को भी इनहांस कर सकेंगे। सबसे खुशी की बात तो ये है कि भारत में लिथियम मिल चुका है और सरकार माइनिंग के प्रोसेस को शुरू कर रही है और अब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। अब हम 100% मेड इन इंडिया लिथियम आयन बैटरी को डेवलप कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंडाल्को ग्रुप करीब 25,000 टन की बैटरी फाइल प्लांट को सेटअप करेगी और 2025 में ये प्लांट ऑपरेशनल हो जाएगा। कंपनी का कहना है कि 2030 तक भारत के अंदर इतने ज्यादा बैटरीज की डिमांड होने वाली है, एक साल में करीब 40,000 टन की डिमांड बढ़ेगी और इतनी बड़ी डिमांड पूरा करने के लिए हम इंपोर्ट के भरोसे नहीं रह सकते हैं। इसलिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं कंपनी की एक और खासियत हमें बहुत अच्छी लगी। कंपनी का कहना है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ही काम करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है कार्बन रिडक्शन, सस्टेनेबल ग्रोथ पर भी फोकस किया जाएगा। इसलिए कंपनी OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को डेवलपमेंट, क्रिएटिव कंपोनेंट्स लाइक बैटरी इनक्लोजर्स, मोटर हाउसिंग, बस बार्स, स्ट्रक्चर एंड सेफ्टी कंपोनेंट्स, लाइट वेट, लोड बॉडीज, ये कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो भारत के अंदर बहुत कम लेवल पर प्रोड्यूस किए जाते हैं। ज्यादातर चीजें इंपोर्ट की जाती हैं, लेकिन कंपनी इन सभी चीजों के ऊपर काम करेगी। वहीं इस पूरे प्लांट को ऑपरेट करने के लिए भी रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि पूरी तरह से सस्टेनेबल तरीके से भारत में यहाँ पर प्रोडक्शन होगा और इस पूरे प्रोजेक्ट में कंपनी करीब 800 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो दोस्तों, हिंडाल्को ग्रुप की इस बड़ी डेवलपमेंट के लिए कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।